हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ डू यू यूज इट टू अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस, सक्सेस इन योर लाइफ। एंड वी विल ऑल्सो लर्न व्हाट आर द एग्जैक्ट रीजंस व्हिच आर स्टॉपिंग अस फ्रॉम यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ओके, यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हर कोई ऑक्सीजन तो इनहेल कर ही रहे हैं एंड उसी की वजह से हम लोग जिंदा है। करेक्ट, आप बिलीव करो या ना करो, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसी की वजह से हमारे बॉडी में अब आगे की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही स्मूथली होती है। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे लाइफ में काम करते ही रहता है, वेदर यू आर कॉन्शियसली अवेयर और नॉट। सो एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हो, उसको विजुअलाइज कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा तो होता नहीं है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है वो चीज़ मिल जाती है, और जो चाहिए वो तो चीज़ मिलती ही नहीं है, उल्टा ही होते रहता है। सो आज के वीडियो में हम लोग वही रूट कॉज देखने वाले हैं, वही रूट कॉज समझने वाले हैं कि ऐसा होता क्यों है। हमारे एक्सपेक्टेशंस एक्स होते हैं लेकिन मिलता वाई है, लेकिन हम लोग अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते ही रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करें अच्छी चीज अट्रैक्ट करने के लिए हमारे लाइफ में, और अवॉइड करें नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करने में। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इतनी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि वो सारी चीज़ें हम लोग अट्रैक्ट करते रहते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ये कहते हैं इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती रहती है। हम ह्यूमंस भी मैं जो बात कर रहा हूँ या फिर आप जो बात करते हैं, हम जो सोचते हैं, हर एक चीज़ एक फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करते रहती है, और उसी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग एक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते रहते हैं। एक बेसिक एग्जांपल देखा जाए तो रेडियो का एग्जांपल ले लो। हम लोग को अगर कोई रेडियो चैनल ट्यून करना है या फिर रेडियो चैनल पे कोई चैनल सुनना है, तो हम क्या करते हैं, हम उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे चैनल पे जाते हैं और वो चैनल का जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग सुनने लग जाते हैं। सिमिलरली आपके लाइफ के जो करंट रिजल्ट्स है वो आप अब जिस करंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग, व्हाट आर द करंट रिजल्ट्स इन योर लाइफ नाउ। आपके लाइफ में क्या वो ऐसे रिजल्ट्स है, क्या आप उससे खुश हैं? अगर आपको वो रिजल्ट्स चेंज करने हैं तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज एक 20,000 रुपये कमा रहे हैं, ओके, या 50,000 कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, वॉट एवर जो भी आप कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको कमाना है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी। बहुत ही सिंपल है, राइट? लेकिन वो इतना ईजी नहीं है। सिंपल है बट ईजी नहीं है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करनी है तो हमें क्या चेंज करना होता है, क्या चेंज करना ज़रूरी है, वो अभी हम देखेंगे। हर इंसान में एक अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, लेकिन जो हमारी बिलीफ सिस्टम होती है वो प्रोग्राम्ड होती है किसी और चीज़ के लिए। सो जैसे मैंने बोला कि वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, बट इफ आई आस्क यू, डू यू हैव अ बिलीव दैट यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल? क्या आप बिलीव करते हो कि आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है? 99% लोग तो मुझे ना ही बोलेंगे, बिकॉज जितने लोगों से मैंने आज तक बात किया है, आई हैव बीन स्टडिंग डिफरेंट साइकोमेट्रिक्स और डिफरेंट पर्सनालिटी थ्रू लॉट ऑफ साइंटिफिक टूल्स, और उस टूल में से मैंने मैक्सिमम लोगों का जो डेटा, जो एज पर डेटा जो मैंने देखा है, मैक्सिमम पीपल खुद को डाउट करते हैं। मोर देन 2000 पीपल आई हैव स्टडीड रिपोर्ट्स, पर्सनालिटी रिपोर्ट्स, और उसमें एक कॉमन चीज़ जो मैंने देखी थी वो ये है कि मैक्सिमम लोग, मतलब मोर देन 90% पीपल स्कोर वेरी हाई ऑन सेल्फ डाउट, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दे आर नॉट एबल टू टैप देयर रियल पोटेंशियल। मैं आपको एक मॉडल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जहाँ पे देयर आर 4 एस्पेक्ट्स टू इट। जैसे मैंने पोटेंशियल के बारे में तो बता ही दिया कि वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, वी ऑल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, लेकिन उस पोटेंशियल को हम लोग हार्नेस करने के लिए, उसको कंप्लीटली यूज करने के लिए आपको वो बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिलीफ सिस्टम अगर ये कहता है, अगर आप ये मानते हो कि आप सिर्फ 25% ही कोई चीज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ योर जॉब, वेदर इन योर स्टडीज़, और वेदर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, अगर आप सोचे कि आपके पास पोटेंशियल है सिर्फ 25% का, ये आपका बिलीफ है,
दिस इज नॉट रियलिटी. ओके, आप एक्शन कैसे लोगे? यू विल टेक एक्शन एज पर द बिलीफ ऑफ 25%. ठीक है, आपका पोटेंशियल है 100%, आपका बिलीफ है 25%, तो आप एक्शन भी उस 25% के हिसाब से ही लोगे. एंड ऑन दैट बेसिस आपके रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली 25% ही आएंगे. इट वोंट बी मोर देन दैट, राइट? एंड वो जब 25% जब रिजल्ट्स आते हैं हमारे लाइफ में, तब हमारा जो पोटेंशियल के ऊपर का जो बिलीफ होता है वो वापस से यही होता है, देखा मैंने बोला था, मैं जानता था, मेरा बिलीफ, मैं जानता था मेरा पोटेंशियल इज ओनली 25%, इट इज नॉट मोर देन दैट. एंड ऑटोमेटिकली हम लोग एक विशियस साइकिल में फंसने लग जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग उसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाते. तो उसके लिए सबसे पहले आपको अगर कुछ भी चेंज करना है, आपको अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है. और उसे चेंज करने के लिए आपको अपनी बिलीफ सिस्टम चेंज करना जरूरी है. यू हैव टू कंडीशन योर सेल्फ, यू हैव टू कंडीशन योर माइंड, यू हैव टू प्रोग्राम योर माइंड सो दैट यू कैन चेंज योर बिलीफ सिस्टम. ये चेंज करना इजी नहीं है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट एबल टू सक्सीड इन देयर लाइफ. हम करना तो चाहते हैं, ये हमारे विशेस होते हैं, ये हमारी चाह होती है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा बनना है. बट द थिंग इज वी डोंट हैव द राइट सिस्टम. वी डोंट नो कि ये बिलीफ सिस्टम चेंज जब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा लाइफ के रिजल्ट्स, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितने भी जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, ये हमारे अगेंस्ट ही काम करते रहेंगे. ओके, सो लेट्स गो टू द सोर्स ऑफ ये बिलीफ सिस्टम बनते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीफ्स सही या गलत नहीं होते, सच या झूठ नहीं होते. वो बिलीफ्स होते हैं, वो हमारे बिलीफ्स होते हैं, वो आपके बिलीफ्स होते हैं. अगर आप बिलीव करें कि मैं कोई चीज नहीं कर सकता, अगर इफ यू बिलीव दैट आई कैन नॉट राइड अ बाइक, आई कैन नॉट राइड अ साइकिल, आई कैन नॉट रन अ बिजनेस, आई कैन नॉट रीड अ बुक, ये हमारे बिलीव्स होते हैं. एंड इस बिलीव्स की वजह से ये हमारे जिंदगी को रूल करते रहते हैं, ये हमारे जिंदगी को मैनेज कर रहे हो. So the thing is, you will have to come out of your comfort zone. You will have to challenge these things, and it will be really, really uncomfortable. Trust me, my friends, it is going to be really, really uncomfortable. But with persistence and consistency, अगर आप consistently अपने mind को condition करें in a right way, तो आप ये सारे belief systems change कर सकते हो. ये बिलीफ सिस्टम्स हमारे फर्स्ट, जब से हम पैदा होते हैं, फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न टू द फर्स्ट 7 years, उस टाइम में हमारे बिलीफ सिस्टम्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट होते हैं, या हमारा माइंड कंडीशन होता है, प्रोग्राम होता है इन फर्स्ट 7 years में. एंड दैट इज द रीज़न वी आर नॉट मच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है और क्या गलत है. इसी वजह से हम गलत चीज़ों को कंडीशन कर लेते हैं. तो ये बिलीफ सिस्टम्स प्रोग्राम होते कहाँ से? ये हमारे एनवायरनमेंट से होते हैं, हमारे पेरेंट्स से होते हैं, हमारे सिबलिंग से होते हैं, हमारे दोस्तों से होते हैं. ऑल दीज इन्फ्लुएंसेस प्रोग्राम योर बिलीफ सिस्टम. तो माय क्वेश्चन इज, आपका जो फर्स्ट 7 years का जो कंडीशनिंग था वो कैसे था? अगर वो कंडीशनिंग अगर आपको देखना है, समझना है, तो आपके आज के जो करंट लाइफ रिजल्ट्स है वो देखिए. And then you can understand that you need to change your belief system. So the exercise for today's video for changing or for taking the first step towards changing your belief system is, मैं चाहता हूँ कि आपके कम से कम 5 limiting beliefs, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लिख सकते हो, ओके, बट कम से कम आपको 5 limiting beliefs लिखने हैं अपने बारे में, जो आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको रोक रहे हैं, ऐसा आप बिलीव करते हो. ओके, आपके गोल्स कंप्लीट करने से जो चीज आपको रोक रहे हैं, ऐसे 5 लिमिटिंग बिलीव्स. जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि आई कैन नॉट रीड अ बुक. ओके, बहुत लोगों का एक लिमिटिंग बिलीफ होता है, आई कांट रीड अ बुक, आई कांट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई जिम के लिए जाना है, या एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, साइकिलिंग करने के लिए जाना है, तो बहुत लोगों का बिलीफ होता है कि मैं वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊंगा. सिंस योर बिलीफ इज दैट कि वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आप वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते. एंड दैट्स द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट, राइट डाउन all the limiting beliefs that you have,
ओके अब आपको इसे एक पेपर पे लिख के निकालना है, एंड वंस यू राइट इट डाउन, आई वॉन्ट यू टू बर्न दैट पेपर, आपको वो पेपर जला देना है, एंड यू शुड वॉच दैट पेपर बर्निंग आउट। और वो पेपर जल जाने के बाद आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज, आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट जैसे वो पेपर जल गया, आप अपने आंखें क्लोज कर दी, अब वो विजुअलाइज करे कि वो जैसे वो पेपर जल गया है वैसे ये लिमिटिंग बिलीव्स भी जल गया। नाउ यू मे थिंक दैट ऐसे विजुअलाइज करके चीजें होती है क्या? सो इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, उसको वो लॉजिकल नहीं है, वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, वो कंप्लीटली इमोशनल है। वो कंप्लीटली इमेजेस के बेसिस पे ही हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो ये नहीं समझता, अगर आप उसको एक ऐसे इमेजेस दिखाओ विथ फुल ऑफ बिलीफ कि ये चीज सच है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज एब्जॉर्ब कर लेगा। वो उसे एनालाइज नहीं करता ये सच है या झूठ है। एंड दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इफ यू विजुअलाइज कि ये बिलीव, आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स है वो जल गए हैं, जो पेपर पे आपने लिखे थे उसको आपने बर्न किया है, आपने फिजिकली उसको जलते हुए देखा है। नाउ यू क्लोज योर आईज एंड आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग। आप आंखें बंद करके, जो आप क्लोज आइज करके जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो पेपर जल गए हैं, और आप ये भी विजुअलाइज करें कि वो सारे लिमिटिंग बिलीव्स भी जल रहे हैं। एंड जस्ट whenever you see, और जब भी आपके बाद मन में ये थॉट आता है ये मेरे लिमिटिंग बिलीव्स है, स्टार्ट रिमेम्बरिंग दिस बर्निंग पेपर, जो आपने जो लिमिटिंग बिलीव्स जलाए हैं। एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट कंडीशनिंग, स्टार्ट प्रोग्रामिंग योर माइंड, कि आप ये प्रोग्राम करना स्टार्ट करोगे कि ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स ये जल गए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि वॉट एवर योर एज इज, इफ योर एज इज 20, 25, 30, 50, 55, इतने सालों से आप पे ये लिमिटिंग बिलीव्स की कंडीशनिंग हो रही है। सो प्लीज गिव योरसेल्फ सम टाइम, बिकॉज इसको रिकंडीशन करने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड if you find this information really valuable, so please like this video, share this with your friends, and subscribe to my YouTube channel. Thank you. This is Swapnil signing off.